ओके, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज है क्लास नंबर 13। तो इम्पोर्टेंट क्लास है, यानी कि बोर्ड की यहाँ से कम हम लोग ये उम्मीद करके चलते हैं कि 3 से 4 मार्क की क्वेश्चन यहाँ पे आती है। 3 से 4 मार्क का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा टॉपिक से। टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। पहले हम लोग इस टॉपिक को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे सो दैट आप और इजीली समझ जाओगे। अब पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पास्ट एडजस्टमेंट होती क्या है ना। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब ऐसी एक एडजस्टमेंट जिसको आपने गलत किया है या नहीं तो छोड़ के आ गए हो, और ये कब पता चलेगा? जब आपकी पार्टनरशिप फर्म की अकाउंट्स क्लोज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एरर या ओमिशन को पता चलेगा तब जाके आपको पास्ट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है जी। दोबारा से मैं बोलूंगा कि पास्ट एडजस्टमेंट मतलब यह है कि आप जब अकाउंट्स क्लोज कर लेते हो उसके बाद आपको कुछ गलती किए हो या नहीं तो आप कुछ आइटम को छोड़ के आ गए, मतलब ओमिट कर लिए, तब आएगा पास्ट एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल्स है ये मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या ओमिशन हो सकता है। आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ओमिशन हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिशन हो सकती है, नहीं तो इंटरेस्ट ऑन मतलब ओमिटेड मतलब कंप्लीटली आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिए ही नहीं थे, अब आपको लेना पड़ेगा और उसी के हिसाब से रेक्टिफाई करना पड़ेगा। वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने हायर रेट में चार्ज किया या नहीं तो लोअर रेट में चार्ज किया, मतलब आपने यहाँ पे एक एरर किया, मतलब आपने एक गलती किया। यहाँ पे गलती को सुधारने के लिए फिर से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तीसरा चीज है, आपने आपकी प्रॉफिट या लॉसेस को रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब आपकी रेशियो अगर 2:1 है, आपने इसी रेशियो को 4:3:2 में किया है, ठीक है। ऐसे कुछ गलतियां आपने की है या नहीं तो आप उस आइटम को छोड़ दिए, तो उस क्षेत्र में यानी कि उस के वजह से आपको एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ में होता क्या है उसकी बात मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। जब भी ऐसे प्रॉब्लम आती है ना तो अकाउंटेंट के पास ऑप्शन दिया गया है कि देख भाई, तो कंप्लीटली बैलेंस शीट को पूरे के पूरे काट के नया बैलेंस शीट बनाना नहीं है तेरे को। अब तेरे को करना क्या है, सिंपल एक एडजस्टमेंट की टेबल बनानी है जिसको एनालिटिकल टेबल बोलेंगे। उस एनालिटिकल टेबल में ना तो गलत को सही कर ले। ये बताया गया है अकाउंट्स में अकाउंटेंट को कि तेरे को बैलेंस शीट पूरे के पूरे काटना नहीं है, नया बैलेंस शीट बनाना नहीं है, तेरे को सिंपली करना क्या है, तेरे को एक टेबल बनाना है, एनालिटिकल टेबल बनानी है। उस एनालिटिकल टेबल में ना तेरे को सिंपली ये दिखाना है कि गलती कहाँ पे हुई, उस गलत को सही कर ले और एक बैलेंस उसका निकाल, उस बैलेंस से रेक्टिफाइंग एंट्री कर ले, काम खत्म। अब तेरे को टोटल बैलेंस शीट को ना रेक्टिफाई करना नहीं है या नहीं तो उसको कैंसिल करके दोबारा से नया बैलेंस शीट तैयार करना का नहीं है। मेरा बात आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि एनालिटिकल टेबल में ना वो सब आइटम आएगा जो सब आइटम आप मिस किए हो, मतलब आप छोड़ के आए हो, नहीं तो आपने गलती की है। अब इस एनालिटिकल टेबल को करने से पहले क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ये नोट रखना पड़ेगा, यानी कि माइंड में रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्लियर ओमिटेड, मतलब क्या है कि मैंने कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को देना था लेकिन मैं नहीं दिया, मतलब कंप्लीटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया। अब जब मैं उसको दिखाऊंगा ना, सिंपल चीज है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है, किस लिए? फर्म के लिए एक्सपेंस है, लेकिन पार्टनर के लिए क्या है? इनकम है।
दोबारा से मैं ये बात बताना चाहता हूं, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया है, यानी कि कंप्लीटली ओमिट कर दिए वो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लाए हो, मतलब वो फर्म के लिए एक खर्चा है, पार्टनर के लिए इनकम है। हाँ या नहीं? अच्छा, अब मैं आपको एक सिंपल चीज बताना चाहता हूँ। आपको अगर याद है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी किए हैं, पार्टनर की कैपिटल और करेंट अकाउंट भी किए हैं। अब ये दोनों की कॉम्बिनेशन यहाँ पे एनालिटिकल टेबल में बनाया, सिंपल चीज है। अब मेरे को एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आती थी, यस और नो? तो ऐसे यहाँ पे भी ना एक्सपेंस फॉर फॉर्म है, मतलब आपको ना उस टोटल अमाउंट को लाके डेबिट साइड में डाल देनी है। सिंपल है, सिंपल है। वैसे ही ना इनकम है पार्टनर के लिए, पार्टनर की इनकम मतलब इनकम हुई है तो हम लोग क्या करते थे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में दिखा रहे थे। सिंपल वैसे ही यहाँ पे क्रेडिट साइड में उनकी अमाउंट डाल दियो, खत्म खत्म। अब करना क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इनकी बैलेंसेस निकाल देंगे, जो इफेक्ट आएगा यानी कि नेट इफेक्ट आएगा उसको लेके रेक्टिफाइंग एंट्री कर लेंगे, बस उतना ही, सिंपल है। ज्यादा यहाँ पे कुछ तकलीफ आएंगी, ठीक है जी। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में अर्ली ओमिट किया हो तो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है फर्म के लिए, लेकिन एक्सपेंस किस लिए, पार्टनर के लिए, तो पार्टनर की एक्सपेंस के हिसाब से ट्रीट करना पड़ेगा, तो डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा, ठीक है जी। और फर्म की इनकम है तो क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा, ठीक है जी। दोबारा से मैं आपको समझाना चाहता हूं, यह है कि आपकी अकाउंटेंट पूरी की पूरी बैलेंस शीट को कैंसिल करेगा नहीं, या नहीं तो दोबारा से ड्रॉ नहीं करेगा। सिंपल क्या करेगा, एनालिटिकल टेबल बनाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्म का और पार्टनर का सिंपल जैसे होता था वैसे ही करना है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि आप इस बात को समझ गए, ठीक है। बात आप समझ गए, लेकिन बात आप समझे या ना समझे अलग चीज है, पहले उस चीज की रिलेटेड प्रॉब्लम करने से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, अब कैसे आती है क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन फटाफट से करते हैं, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 36 है, टीएस ग्रीवाल। क्वेश्चन में बोल रहा है कि पी एंड क्यू वेयर पार्टनर्स, पी एंड क्यू वेयर पार्टनर्स, बता क्या रहा है कि पी और क्यू पार्टनर्स है, पी और क्यू पार्टनर्स है। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, पीएसआर रेशियो जो है वो इक्वल है, ठीक है जी, हाँ इक्वली, हाँ। Their fixed capital account were 1,00,000 and 50,000 respectively। अब मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि उनकी फिक्स्ड कैपिटल, उनकी कौन सी कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल कितनी है, पी की 1,00,000 है, ठीक है। क्यू की कितनी है, 50,000 है। जब भी क्वेश्चन में ना फिक्स्ड कैपिटल बोला है, मतलब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या उस सभी, यानी कि आप जो भी एंट्री करोगे ना वो करेंट अकाउंट में होगा। ध्यान से सुनना, मैं जो बात बता रहा हूं, मैं आपको ये चीज जब मेरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लास में बताया हूं कि क्वेश्चन में अगर फिक्स्ड कैपिटल है मतलब जितने सारे एंट्री हो किस में होगा, करेंट अकाउंट में होगा, बताया था मैं ये चीज आपको, ठीक है। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। रेट ऑन इंटरेस्ट कितनी है, 10% पर एनम, क्वेश्चन में दिया है, बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वेर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग प्रोवाइड नहीं किए थे, लेकिन हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करनी है,
तो मैं यहाँ पे एक चीज मिटा दे रहा हूं, यहाँ पे मैं कंप्लीटली एस कैपिटल बीस कैपिटल को मिटा रहा हूं। लिखूंगा क्या यहाँ पे लिखूंगा पीस करंट, क्यूज करंट, ठीक है, करंट अकाउंट है ये दोनों की, डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम, फर्म की भी बना दिया मैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मिसिंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं ओमिट किया हूँ, हाँ यानी अचानक मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ओमिट किया हूँ, तो मेरे को, मैं एक अकाउंटेंट हूँ, ठीक है। अब मेरे को बोला गया है कि भाई गलती है, सुधार इसको। चलिए अब सुधारेंगे इसको, कैसे सुधारेंगे देखिए। गलती नहीं, कंप्लीटली ओमिट कर ली है तो इसको सुधारने वाले हैं। चल सुधारेंगे कैसे देखिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, नहीं तो खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेने से हो जाएगा, ओमिटेड नहीं लिखने से चलेगा, ठीक है जी। ओके देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000 होगा। ये इनकम है, इसलिए पार्टनर के लिए डालो, पार्टनर में 10,000, मतलब हम जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते थे वैसे ही करनी है हमको, जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते थे वैसे ही करनी है। अब इसकी 50,000 की 10% मतलब कितना होगा, वही 5,000 डालो यहाँ पे 5,000, ठीक है जी। अब मैं ये बात आपको एक चीज सिंपल और क्लियरली बताना चाहता हूँ, क्या है सर, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देता हूँ, सिंपल है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो 15,000 है, ये तो एक्सपेंस है फर्म के लिए, चलो यहाँ पे पहले डाल दो, ये 15,000 एक्सपेंस है फर्म के, डाल दिया, अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं 15,000 फर्म की एक्सपेंसेस डाल दिया। अब मेरे को बताओ ये घर बंद कैसे होगी, अरे इसको क्लोज कैसे करूंगा। इसको क्लोज करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, सिंपल, अब यहाँ पे जो 15,000 है, यहाँ पे इक्वल करने के लिए यहाँ पे भी मेरे को 15,000 डालनी है, मतलब क्रेडिट पे डालना है, डाल दिया क्रेडिट पे, तभी जाके ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। यस सर नो, यस सर नो, बैलेंस इक्वल हो गया। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो 15,000 है ये क्या है, अभी इस तरफ आ गया, मतलब ये लॉस है, किसके लिए लॉस है, पार्टनर के लिए लॉस है, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये लॉस है किसके लिए है, पार्टनर्स के लिए लॉस है, ठीक है। अच्छा अब मेरे को बताओ, ये जो 15,000 का लॉस है ये किस तरफ आ रहा है, मैं एडजस्ट करने के टाइम पे क्रेडिट में आ रहा है, हाँ अच्छा, तो मेरे को यहाँ पे 15,000 क्रेडिट में डालना पड़ेगा, ठीक है जी, सिंपल है, क्यों, ये लॉस है। अच्छा ये लॉस बॉन्ड करने वाला कौन है, पार्टनर है, ये करना। अच्छा देखो अभी जो पार्टनर कैसे बॉन्ड करेगा, अब सिंपल है, अब यहाँ पे लिखो लॉसेस इक्वल, तो इक्वल रेशियो है ना, इक्वली बॉन्ड करेंगे डेफिनेटली। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये जो 15,000 है लॉस है फर्म के लिए, फर्म के लिए सॉरी लॉस है फर्म के लिए, फर्म के लिए लॉस है मान रहा हूं, लेकिन लॉस बॉन्ड करने का फैक्टर किसका है, पार्टनर्स का है। अच्छा देखो इसीलिए हम लोग अभी क्या करेंगे, जो 15,000 का जो लॉस है डिवाइड करना पड़ेगा उनकी रेशियो में। अच्छा डिवाइड करो, डिवाइड कर तो लेंगे सर, किस तरफ डालेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ आपको बहुत अच्छे से पता है कि बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब, जब प्रॉफिट होगा, टू P&L अकाउंट कब, जब लॉस होगा। तो वही है, अभी तो डेबिट पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा, क्यों, क्योंकि पार्टनर की लॉस है। अच्छा चलो अब डालो यहाँ पे, इसके लिए डालो 7,500, इसमें भी डालो 7,500, हो गया, हो गया। फर्म की लॉस की, फर्म की क्रेडिट साइड में बैलेंस हुआ था, वो बैलेंस यहाँ पे डाल दिया, सिंपल है। वही लॉस कौन बॉन्ड करेगा, पार्टनर बॉन्ड करेगा, अपनी डेबिट साइड में कर भी लिया उसकी बात, हो गया, हो गया। अब चलो करना क्या, देखो अब यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर, एक सिंपल बात यहाँ पे बताओ मेरे को, आप लोग एक सिंपल सी बात बताओ, क्या पार्टनर की दोनों साइड इक्वल है, क्या पार्टनर की दोनों साइड इक्वल है, नहीं सर, नहीं सर, लेकिन फर्म की है, हाँ सर फर्म की तो है 15,000। अच्छा मेरे को बताओ गलती कुछ है फर्म में, फर्म में अब कुछ गलती नहीं है, जो भी गलती है या जो भी रेक्टिफिकेशन अभी करना है वो रेक्टिफिकेशन कहाँ पे करनी है, फर्म में, सॉरी पार्टनर्स में करेंगे, फर्म में नहीं, फर्म ऑलरेडी अपना 15,000 डेबिट 15,000 क्रेडिट,
सही समान आराम से अपनी जगह में उसको डिस्टर्ब करियो मत। अकाउंटेंट को बोल दिया गया देख 15,000 इसका आ गया, इसका भी 15,000 आ गया, डेबिट और क्रेडिट इक्वल। अब जो करना है ना पार्टनर्स को करेंगे। क्यों? एक मैं बात आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ, एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे बता दे रहा हूँ। हम लोग बिजनेस का जो लॉस आ रहा है वो लॉस या वो प्रॉफिट किसका है? ऑब्वियसली उस ओनर की है। अच्छा, अगर उस ओनर की है, पार्टनरशिप फर्म में जो भी लॉस आएगा वो पार्टनर्स की है, तो पार्टनर्स को बंद करना पड़ेगा, थोड़ी ना फर्म बंद करेगी। ध्यान से समझना मेरी बात जो मैं बता रहा हूं। लॉस जो होगा, वो जो लॉस है वो लॉस कौन बंद करेगा? सर हमको समझ में आ रहा है कि आप क्या बोलना चाहते हो कि अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लॉस हुई मतलब उसकी ओनर की लॉस माना जाएगा। बढ़िया, जो समझ गया उसके ताली। जो नहीं समझा दोबारा से मेरे बात को अच्छे से समझना, मतलब अच्छे से सुनना, सो दैट आपको माइंड में आ ही जाएगा। यहाँ पे मैं सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्या किया, देखिए डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया, उसी चीज को क्रेडिट में एडजस्ट करने के लिए मैं डाल दिया। डेबिट बड़ा है मतलब लॉस है, लॉस बॉन्ड करेगा कौन? पार्टनर। लॉस बॉन्ड करेगा कौन? पार्टनर। फर्म की लॉस है लेकिन बॉन्ड करेगा पार्टनर। मेरी बात यहाँ पे समझना, प्रॉफिट अगर ले जा रहे हैं, प्रॉफिट अगर पार्टनर्स ले जा रहे हैं तो लॉस बॉन्ड नहीं करेंगे क्या? वाह भाई वाह, जब लॉस आया तब बोल रहे हो कि जाओ हम नहीं देने वाले। अच्छा तो नहीं बोल पाएंगे पार्टनर्स, इसीलिए देखो फर्म अपनी सेफ पॉइंट में, फर्म तो अपनी सेफ पॉइंट में। अच्छा अब देखो यहाँ पे करना, देखो यहाँ पे करनी क्या है आपको ना, ये दोनों साइड में ऐसे डबल लाइन कर देना, ये काम खत्म। अब नीचे लिखना बैलेंस टू बी एडजस्टेड, बैलेंस टू बी एडजस्टेड। यहाँ एडजस्टेड है बैलेंस। देखिए दोबारा देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं, यहाँ पे ना हम लोग नहीं ये नहीं देखेंगे कि मतलब डेबिट बड़ा है तो बैलेंस क्रेडिट में डालूंगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हम लोग यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक लॉजिक है, जिसका जिस साइड बड़ा है ना बैलेंस उस तरफ डाल देना। क्या लॉजिक है उसके बिहाइंड में अभी बता रहा हूँ, वंस ये एंट्री खत्म हो जाएगा आपको बताऊंगा, फिर आप जिंदगी भर में याद रखे जाओगे। ओके देखिए, अब पी की कौन सी साइड बड़ा है? 10,000, यानी कि क्रेडिट साइड बड़ा है, मतलब उसकी जो बैलेंस आएगा ना वो 2,500 क्रेडिट में आएगा। क्यों आएगा उसका फुल लॉजिक से मैं आपको बता के जाऊंगा इस कास्केड। ठीक है, दोबारा से यहाँ पे क्यू की देख लेना, क्यू की किस तरह बड़ा है? डेबिट में बड़ा है, डाल दियो डेबिट में, बैलेंस आ गया दोनों की। यहाँ पे बढ़िया चीज बताने वाला, सुनना ध्यान से, जस्ट ये लास्ट 5 मिनट है ना, पेशेंस से सुनना, उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट कभी भी जिंदगी भर में गलती नहीं। अब एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, फर्म का तो कुछ टेंशन है नहीं। देखो यहाँ पे क्यू को मिलनी कितनी चाहिए थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 5,000, ले गया 7,500। लॉस उसकी कितनी है? 7,500 की लॉस है। ध्यान से सुनना, उसकी लॉस ज्यादा है, लॉस ग्रेटर है, लेकिन उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है। दो है। हाँ यार देख लेना, समझना यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ। रिवर्सल केस में क्या है, यहाँ पे हायर है इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोअर है उसकी लॉस। फर्म सिंपल चीज बता रहा है, फर्म क्या बोल रहा है, फर्म क्या बोल रहा है, फर्म बोल रहा है देखो मैं ना अपनी जगह में सेफ हूं, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन अभी होगी वो आप दोनों के बीच में हो जाना चाहिए, मेरे अंदर आना नहीं है,
मेरे अंदर आना नहीं है, आपको पैसा इस तरफ डालना नहीं है, इस तरफ से लेना नहीं है। सिंपल क्या है, अब ये जो ट्रांजेक्शन होगा ये आप दोनों के बीच में होगा, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये मैं पहले एडजस्टमेंट एंट्री कर देता हूं, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो, अब डेबिट में कौन है, बहुत ही आसान है, क्यू तो डेबिट में है, डालियो क्यूज करेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। टू पीस करेंट अकाउंट, ये एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये एंट्री छोड़ के आओगे ना, आप ये सोच के चलना कि बोर्ड आपकी 2 मार्क काट देगी खुशी खुशी से, उसके बाद आके घर में रोना नहीं है कि सर मैं एंट्री हो गया है। ये एंट्री के लिए और ये अमाउंट के लिए सबसे ज्यादा मार्क होती है, और ध्यान से ये एंट्री को कभी भी गलती से मत भी छोड़ के आना, सबसे इंपॉर्टेंट है। बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास या बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, आप जो भी लिखो नरेशन भी लिख के आना। सर ने नहीं बोला नरेशन लिखने के लिए या सर ने स्किप करने के लिए बोला, मैं जिंदगी भर में कभी नहीं बोलूंगा कि स्किप करके आओ, सब कुछ डिटेल में लिखने से डिटेल से मार्क मिलेगा। तो सिंपल है, क्यूज करंट अकाउंट डेबिटेड टू पीस करंट अकाउंट हो गया, एंट्री भी हो गया, रेक्टिफाइंग एंट्री हो गया, बैलेंस भी कर लिया, रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर लिया। अब ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा लॉजिक समझ जाते हैं क्यों, कुछ तो अकाउंट्स वाले समझ के सोच के किए हैं। देखो क्या हो, अब देखो इसको मिलना, मतलब इसकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5,000 है, इसकी लॉस कितनी है 7,500 है, लेकिन इसकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चेंज कर देता हूँ, इसकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 5,000 है, लेकिन उसकी लॉस ज्यादा है। उल्टे केस में इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, इसके लॉस कम है। फर्म ये बोल रहा है देखो देखो भाई पी, तेरी लॉस ज्यादा है, कितनी लॉस ज्यादा है तेरा 2,500, हाँ अच्छा, इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी ज्यादा है 2,500, अच्छा। अब क्यू के लिए ये 2,500 क्या है, इनकम है, पी के लिए ये जो 2,500 है वो इनकम है, इनकम है, देख लो इनकम साइड में है या नहीं, इतनी खुशी से है। अब यहाँ पे ये जो 2,500 है ये उस पार्टनर के लिए खर्चा है, देख लो एक्सपेंसेस के हिसाब से है, कितनी बढ़िया चीज है। अब क्या ये इसको 2,500 देगा, ये 2,500 इसको देगा, करेंगे ही क्यों इतना, अब एक ही सिंगल एंट्री में हो ही जाएगा। वाह भाई वाह, वाह सर वाह, आपने तो हमको अच्छे से समझा, नहीं। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको ऐसे एक एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ेगा, एक रेक्टिफाइंग एंट्री करना पड़ेगा, इसकी ऊपर एक छोटी सी हेडिंग है उसको चेंज कर देता हूँ, और एनालिटिकल टेबल नहीं लिखोगे भाई, लास्ट में बोलते जा रहा हूँ। इसकी हेडिंग क्या होगा, इसका हेडिंग होगा स्टेटमेंट showing the adjustment to be made, जगह थोड़ी कम है, the adjustment to be made के अंदर लिख दिया मेड, भाई इसको नहीं दिख रहा है वो दोबारा से सुन लेना, स्टेटमेंट शोइंग द adjustment to be made, ठीक है री, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगले क्लास में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ जाओ, थैंक यू।